अरे नट, आज रंगशाला में कौन सा नाटक खेलने जा रहे हो? नटी, आज हम रंगशाला में आचार्य देवेंद्र शर्मा द्वारा रचित भगवान परशुराम के व्यक्तित्व और कृतित्व आधारित एक नाटक भगवान परशुराम खेलने जा रहे हैं। तो आरंभ करो। हाँ नटी, नाटक आरंभ करते हैं। भगवान परशुराम। रंगमंचीय यवनिका उठने से पूर्व संगीत वीथिका से संवेद रूप में झांझ, मृदंग, नगाड़े आदि वाद्ययंत्रों के साथ शंख ध्वनि उभरती है। शंख ध्वनि पूर्ण होने के उपरांत नारी पुरुष कंठों से समवेत गंभीर स्वर में स्तुति बोल उभरते हैं। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या च द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव। उक्त स्तुति के उपरांत कतिपय ऋषि कुमारों की उपस्थिति में यवनिका के ऊपर उठने के साथ ही भगवान परशुराम की आरती आरंभ होती है। भूजन उद्धारक, दुर्जन संहारक, कंदर्प के मारक, पेत्रव्य के तारक, श्री भृगुवंशज महाराज, श्री परशुराम ऋषिराज। हम ध्यावे निस दिन प्रभु और न तुम बिन, देखे हम किन किन ना तुम साले किन, पाया है हमने आज श्री परशुराम ऋषिराज। हम तुम्हारे बालक, तुम हमरे पालक, रिपु जन कुल घालक, जीवन परिचालक, हमें शरण में ले लो आ श्री परशुराम ऋषिराज। हो विष्णु अवतारी, आओ वेशु के भारी, छठे रूप के धारी, महे भार के हारी, स्वामी हो अभय समाज, श्री परशुराम ऋषिराज। हम करें प्रार्थना, हमें और अर्थना, जय विनती व्यर्थना, चाहे चार पदार्थना, मारे सकल सुधारो काज, श्री परशुराम ऋषिराज।
श्री परशुराम ऋषिराज। प्रथम अंक, प्रथम दृश्य। विशाल नगाधिपति नगराज हिमालय के गहन विस्तृत वनांचल में वर्तमान मध्य प्रदेश की पावन नर्मदा नदी के सुरम्य तट पर बसी प्रसिद्ध प्राचीन नगरी महिष्मती के चंद्रवंशी राजा श्री महिष्मंत के कुल में जन्मे दुर्दुम के उपरांत राजा कनक के 4 पुत्रों में ज्येष्ठ कृतवीर्य का पुत्र कार्तवीर्यार्जुन अपने इष्टदेव भगवान दत्तात्रेय की आराधना में तन्मय तल्लीन है। उसके द्वारा उच्चरित ओम भगवान दत्तात्रेयभ्यो नमः की मंत्र ध्वनि संपूर्ण वनांचल में गहन गंभीर स्वर के साथ गुंजायमान हो रही है। 2 गूढ़ पुरुष अभय निर्भय मंच पर वार्तालाप कर रहे हैं। अभय बंधु निर्भय अपने महाराज को तपस्या करते हुए बहुत समय व्यतीत हो गया, परंतु बंधु अभी उनकी तपस्या सफल नहीं हुई। हाँ बंधु अभय, अभी उनकी तपस्या सफल ही नहीं हो रही। उधर रनिवास में महारानी हमारी जान खाए रहती हैं कि महाराज के क्या समाचार हैं, महाराज के क्या समाचार हैं, जाओ महाराज के नवीन समाचार लेकर आओ। हम क्या करें बंधु, हम गूढ़ पुरुषों की जीविका भी अतीव कष्ट साध्य है। हमेशा ही हमारे प्राण संकट में पड़े रहते हैं। मेरे तो एक विचार मस्तिष्क में आया है, यदि तुम मानो तो कहो क्या विचार है। अब हम निकट की किसी बस्ती में जा छुपे रहते हैं। जब महाराज की तपस्या पूर्ण होगी तब कुछ तो हलचल होगी, तभी हम महारानी को समाचार देने चलेंगे। तब तक वहाँ जाते ही नहीं हैं, कह देंगे कि किसी संकट में पड़ गए थे। बंधु तुम रहे कामचोर ही, मुझे पहले ही पता था कि तुम मेरी बात नहीं मानोगे। कार्तवीर्यार्जुन द्वारा उद्घोषित मंत्र घोष से इंद्र सभा के देवगणों सहित स्वयं देवराज इंद्र का आसन भी कंपायमान हो रहा है। देवराज इंद्र चहुंओर अवलोकन करते हुए पूछते हैं, देवगुरु बृहस्पति, ये अपने सभी आसन क्यों कंपायमान हैं? हे देवेंद्र, भूलोक में बहुत समय से महिष्मती नगरी के चंद्रवंशी राजा कृतवीर्य का पुत्र कार्तवीर्यार्जुन अपने इष्टदेव भगवान दत्तात्रेय की आराधना कर रहा है। उसी के तपोबल से अपने आसन कंपायमान हो रहे हैं। कोई कारण ज्ञात हुआ गुरुदेव? वह किस उद्देश्य से तपस्यारत है? हे राजन, अभी तो इसका कोई उचित कारण ज्ञात नहीं हो पाया है, परंतु शीघ्र ही इसका कारण भी प्रकट हो ही जाएगा। चिंतित होते हुए इंद्र, गुरुदेव मुझे आशंका है कि कहीं वे देवगणों को दलित करने वह स्वयं हमारा ही इंद्रासन अधिग्रहण करने हेतु तो तपरत नहीं है। हे राजन, आपकी आशंका भी समयोचित ही है। अतः समय रहते ही इसका निवारण होना भी चाहिए। अवश्य गुरुदेव, कर्तव्य ध्वनि के साथ द्वारपाल आकर प्रणाम की मुद्रा में झुककर विनम्रता के साथ, भगवान सेवक को आदेश दें, आपके हित का क्या सुख कर करूं?
देवी उर्वशी मेनका रंभा को हमारा अभिवादन विज्ञप्त कराकर कहो कि देवेंद्र ने आपको अपनी अन्यान्य सखियों सहित स्मरण किया है। द्वारपाल झुककर प्रणाम करते हुए देव की आज्ञा सिरोधार्य प्रस्थान करता है। कुछ समयोपरांत पुनः आकर निवेदन करते हुए द्वारपाल, भगवान देवी उर्वशी देव के समक्ष उपस्थित होकर देव दर्शन की अनुमति चाहती हैं। वे सम्मान सहित आमंत्रित हैं। उर्वशी सभा में उपस्थित होकर प्रणाम की मुद्रा में, उर्वशी प्रभु के श्री चरणों में सेवका का सादर प्रणाम निवेदित है। मेरी अन्यान्य सखियां भी शीघ्र ही प्रभु के श्री चरणों में सादर प्रणाम निवेदन करने ही वाली हैं। उन तक प्रभु की आज्ञा प्रेषित की जा चुकी है। हमारा सौभाग्य है कि आपने हमें स्मरण किया। प्रभु की हमारे लिए क्या आज्ञा है, आदेश दें प्रभु। देवी, पृथ्वीलोक में महिष्मती नगरी का राजा कार्तवीर्यार्जुन हिमगिरि वन प्रांतर में न मालूम किस उद्देश्य से घोर तपस्या कर रहा है। उसका तप देवगणों के हितार्थ कोई अनिष्ट न लाए, इस हेतु आप वहाँ अपनी अन्यान्य सखियों सहित जा ऐसा कुछ उपक्रम करें। जैसी प्रभु की आज्ञा। देवगण हितार्थ मैं शीघ्र ही अपनी अन्यान्य सखियों सहित वहां जाकर उचित उपक्रम आयोजन करती हूँ। प्रथम अंक, द्वितीय दृश्य। हिमगिरि वनांचल का वही पूर्व स्थान जहाँ राजा कार्तवीर्यार्जुन तपस्या में लीन है। तभी वहाँ अप्सरा उर्वशी अपनी अन्यान्य सहयोगिनी सखियों सहित हंसते खिलखिलाते हुए अवतरित होती हैं। उनके आगमन से ही वातावरण अति मादक मोहक हो उठता है। कोयल कूकने लगती हैं, चिड़िया चहकने लगती हैं, मयूर नर्तन करने लगते हैं, पुष्प खिल उठते हैं, वल्लरियाँ तर शाखाओं से आलिंगबद्ध हो उठती हैं। उनकी हंसी और खिलखिलाहट से दिशाएं गुंजित हो उठती हैं और फिर वे तपस्वी के तप को भंग करने के लिए मारक मुद्राओं में उसके समक्ष रति और मार का आह्वान करते हुए नृत्य गीत रत हो अपना उपक्रम आयोजन करती हैं। मंच पर सखियों का समूह नर्तन दिखाई देता है। संगीत वीथिका से गान के स्वर सुनाई देते हैं। क्वण नित्य क्वणनन नूपुरो रुंझुन बंकिम चितवन मधुरिल गायन आओ सहगान करे रति अनंगो हम ध्यान धरें कुंचित अलके पंकज पलके कल कल केलके रस कण छलके आओ हम पान करें रति अनंग हम ध्यान धरें कलिया वो गुंठन अलिका गुंजन मादक धुन सुन गुन 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 यति पर अभिमान करें रति अनंग हम ध्यान धरें यति तो ऐसे लगते कैसे रूप मार से सरस ज्वार से यौवन बलिदान करें रति अनंग हम
ध्यान धरें। अचानक कार्तवीर्यार्जुन की आंखें खुलती हैं और उसकी कोपपूर्ण दृष्टि उन अप्सराओं पर पड़ती है। उसके तपोताप से अप्सराओं का तन झुलसने लगता है। फलतः अपने समस्त राग रंग का परित्याग कर उनका पलायन हो जाता है। वह पुनः तपलीन हो जाता है। अंततः उसकी साधना सफल होने को आती है। एक बार पुनः इंद्र सभा का दृश्य मंच पर दिखाई देता है। उर्वशी आकर, क्षमा प्रभु क्षमा, सेविका अपने उद्देश्य में सफलता प्राप्त नहीं कर सकी। उस तपस्वी के तपह ताप से संपूर्ण भूलोक तप रहा है। हमें अब और अधिक शक्ति अर्जित करने की अपेक्षा है। देवराज, आप निराश हताश न हो देवी। आप अपने भवन को प्रस्थान कर विश्राम लाभ लें। अब मैं स्वयं ही कुछ अन्य उपाय करूँगा। चिंता बस यही है कि अब तक वे कहीं अपनी साधना में न सफलता प्राप्त कर ली। प्रथम अंक, तृतीय दृश्य। स्थान वही हिमगिर का वनांचल, कार्तवीर्यार्जुन तपोस्थल। कार्तवीर्यार्जुन का मंत्र उच्चारण अनवरत गति से गतिमान है। तभी भगवान दत्तात्रेय वहाँ प्रकट होते हैं। दत्तात्रेय, कार्तवीर्यार्जुन उठो, मैं तुम्हारी श्रद्धा और भक्ति से प्रसन्न हूँ पुत्र। कार्तवीर्यार्जुन आंखें खोलने पर अपने इष्ट देव को अपने समक्ष पाता है। हर्षित हृदय से अपने आसन से उठ इष्ट देव की चरण वंदना करता है। मैं कृतार्थ हुआ देव, आपने मुझे कृपा दर्शन दिया। मेरा दर्शन निष्फल नहीं रहेगा पुत्र, मांगो जो तुम मांगना चाहो। प्रभु, मुझको आपका दर्शन लाभ हुआ, यही मेरा सर्वस्व है। मुझे कोई कामना शेष न रही। ये तुम्हारी श्रद्धा है पुत्र। मैंने कहा ना कि मेरा दर्शन निष्फल नहीं रहेगा, तो मैं कुछ मांगना ही होगा। मांगो। प्रभु, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे अमर होने का वरदान प्रदान करें। पुत्र, ये वरदान देने की मेरी सामर्थ्य नहीं है, तुम कुछ अन्य वर मांग लो। प्रभु, फिर मुझे आप 1000 भुजाएं प्रदान करें, जिससे मैं अपने शत्रु पर एक साथ सहस्र अस्त्र शस्त्रों का प्रहार कर सकूं। उस पर एक साथ 500 वाणों की वर्षा कर सकूं। तथास्तु, सहस्रबाहु भव। भगवान दत्तात्रेय कार्तवीर्यार्जुन को ऐसा वरदान प्रदान कर अंतर्धान हो जाते हैं। कार्तवीर्यार्जुन एक साथ 1000 भुजाएं पाकर अहंकार से भर उठता है। सहस्रार्जुन एक भीषण ओंकार भरते हुए अपनी भुजाओं को कसकर ऊपर उठाकर, मेरे पास अब 1000 भुजाओं का बल है। मैं इनसे पर्वतों को उठा सकता हूँ, नदियों का मार्ग रोक सकता हूँ, भुवनों के भूपतियों को विजित कर सकता हूँ। मैं संपूर्ण भूमंडल पर अधिकार कर सार्वभौम सम्राट का पद धारण करूंगा। हा हा हा। चलता हूं संपूर्ण भूमंडल को विजित करने। नेपथ्य से रणवाद्यों के साथ घनघोर युद्ध होने, अस्त्र शस्त्र चलने, मारकाट मचने, चीख पुकार होने, घायलों के कराहने, आगजनी होने आदि के स्वर सुनाई और छाया दृश्य दिखाई देते हैं। इन सब के पश्चात मंच पर
एक नवीन दृश्य आता है। दृश्य में रावण अपनी भार्या मंदोदरी के साथ नदी तट पर कोई अनुष्ठान कर रहा है। कार्तवीर्यार्जुन वहां आकर पहुंचता है और अपने बाहुबल से नदी का प्रवाह अवरुद्ध कर देता है। रावण, अनुचर देखो नदी का ये जल प्रवाह किस प्रकार अवरुद्ध हुआ है। जो आज्ञा लंकेश। अनुचर जाकर लौटता है, वह निवेदन करता है, हे लंकाधिपति, महिष्मति के महाशक्तिशाली महाबलशाली राजा कार्तवीर्य सहस्रार्जुन ने नदी प्रवाह को अपने बल से अवरुद्ध किया हुआ है। रे मूर्ख अनुचर, लंकेश रावण के समक्ष एक तुच्छ राजा के बल का बखान करते हुए तुझे लज्जा नहीं आती? दूर हो जा मेरी दृष्टि से। मैं अभी जाकर उसके बल विक्रम को मापता हूं। मैं भी देवगणों तक को विजित करने वाला लंकेश रावण हूं। मंदोदरी, स्वामी, इस समय आपका आवेश उचित नहीं है। आप यदि 10 कंधर 20 भुजाधारी हैं तो सुना आपने, वह भी सहस्त्रबाहु है। इस समय शकुन भी मुझे कुछ अनुकूल नहीं हो रहे हैं। वीर पति की भीरु पत्नी, बंद करो अपना ये प्रवचन। मैं अभी जाकर उस अधम को देखता हूं। मंदोदरी रावण को रोकती रह जाती है। रावण जाकर सहस्रार्जुन को द्वंद्व युद्ध के लिए ललकारता है। प्रथमतः दोनों में घनघोर युद्ध होता है। अंततः सहस्रार्जुन रावण को बंदी बना लेता है। रावण को बंदी बनाए जाने का समाचार उसके पिता पुलस्त ऋषि तक भी पहुंच जाता है। वे रावण को मुक्त कराने हेतु कार्तवीर्यार्जुन के समक्ष पहुंचकर उससे निवेदन करते हैं। पुलस्त, हे महाभाग महाबाहो महाराज सहस्रार्जुन, मैं राक्षस राज रावण का पिता आपसे निवेदन करता हूं कि पुत्र रावण बुद्धि से नादान है, आपके बल विक्रम से अनजान है। उसे अनुकंपा कर उन्मुक्त करें। भविष्य में वह कभी आपके समक्ष नहीं आएगा। सहस्रार्जुन, अरे ब्राह्मण, तेरी इस दीनता के प्रति दयाद्र हो। अब तो मैं उसे मुक्त करता हूं, लेकिन ध्यान रहे भविष्य में वह कभी मेरे समक्ष न आए, अन्यथा नहीं राजन, अब कभी वह आपके मार्ग में नहीं आएगा। निर्भय चरण दूर से देखते हैं, बोलो बंधु अभय, क्या लंकेश अब कभी कार्तवीर्यार्जुन का सामना करने उसके समक्ष आएगा? नहीं बंधु, अब कभी वह कार्तवीर्यार्जुन तो क्या उसके वंशज का भी सामना करने नहीं आएगा। देखा नहीं, लंकेश भी भयभीत हो गया है उससे। पुलस्त व रावण दोनों का प्रस्थान, उनके प्रस्थान करने पर कार्तवीर्यार्जुन और अधिक भीष्म स्वर में अट्टहास करता है। अब उसके अत्याचार और बढ़ जाते हैं, विशेषकर ब्राह्मणों के प्रति, कारण कि वे ही अपने जप तप से उसके मार्ग में कोई बाधा उत्पन्न कर सकते हैं। सहस्रार्जुन, मारो मारो, जीवित मत छोड़ो इनको। ब्राह्मण नर नारी मरते मरते, अरे दुष्ट, तेरा भी अंत करने वाला ब्राह्मण का उद्धारक कोई तो जन्म लेगा, शीघ्र आएगा वह। अच्छा ले, पहले तू अपने काल को आमंत्रित कर। तलवार का प्रहार करता है। नर नारी, हे भगवान, शीघ्र आओ, अब इस राक्षस का अंत करने प्रभो।
प्राणांत हो जाता है। अब है, देख रहे हो बंधु, निर्भय क्या आजकल सहस्रार्जुन अन्य राजाओं के साथ ब्राह्मणों पर ही अधिक कुपित दिखाई देते हैं। क्यों बंधु? अरे वह जानता है ना कि ब्राह्मण लोग ही अपने जप तप पूजा पाठ से मेरा कुछ अनिष्ट कर सकते हैं। औरों से तो मुझे भय ही क्या है, उन्हें तो मैं अपने भुजबल से अपने अनुकूल कर ही लूंगा। तुम सत्य कह रहे हो बंधु। अरे अरे देखो, आज वे महाराज किस ओर क्या उत्पात मचाने जा रहे हैं। अरे बंधु, उस ओर तो महर्षि वशिष्ठ जी का आश्रम है, वहाँ क्या उत्पात मचाएगा यह। चलो बंधु, चलकर देखते हैं। एक बात पूछूं बंधुवर? पूछो बंधु। भगवान दत्तात्रेय ने भी उसको ऐसा वरदान दिया ही क्यों? बंधु, भगवान को प्रथमतः तो आराधक की भक्ति के वशीभूत हो ऐसा करना पड़ता है। दूसरे बंधु, भगवान दत्तात्रेय ने उसको यही तो वरदान दिया था कि वह अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर सके। ये तो नहीं कि वह पहले अपने शत्रु बनाता फिरे फिर उन पर विजय प्राप्त करे। हाँ बंधु, ये तो बात है, लेकिन देखते हैं, अब तो उसका आचरण स्वेच्छाचारिता के चरम पर है। बंधुवर, जब अमान्यता सिर पर सवार हो जाती है तब व्यक्ति के यही क्रियाकलाप होते हैं। दोनों का प्रस्थान, प्रथम अंक, चतुर्थ दृश्य। वीर गंभीर शांत प्रशांत वातावरण से भरपूर दूर से महर्षि वशिष्ठ जी का आश्रम दिखाई दे रहा है। कार्तवीर्यार्जुन अपने चुने हुए योद्धाओं के साथ उसी आश्रम की ओर बढ़ता दिखाई दे रहा है। यह क्या, यहाँ भी कार्तवीर्यार्जुन नदी के जल प्रवाह को वशिष्ठ ऋषि के आश्रम की ओर मोड़कर, हा हा हा, अरे वशिष्ठ, अरे उद्दंड, यह क्या कर रहे हो तुम? कार्तवीर्यार्जुन, अरे अंध ब्राह्मण, देख नहीं रहे हो तुम मैं क्या कर रहा हूं? जल क्रीड़ा कर रहा हूं। अरे अशिष्ट, असंस्कृत, उस ओर मेरा आश्रम भी तो है जिसे तुमने अपनी मूर्खतापूर्ण क्रीड़ा से जलमग्न कर डाला है। किया तो किया, फिर? अरे अधम, मेरे आश्रम को जलमग्न नहीं कर रहे हो तुम, अपने आप को पाप मग्न कर रहे हो। कार्तवीर्यार्जुन ठहाका लगाते हुए, रे क्षीणकाय ब्राह्मण, कार्तवीर्यार्जुन से इस प्रकार वार्तालाप करने का क्या परिणाम हो सकता है? अभी तुझे यह ज्ञात नहीं है? मैं चाहूं तो अभी तेरा वध कर सकता हूं। वशिष्ठ, अरे मूर्ख, तुम्हारे समान अहंकारी लोग जो ब्राह्मण को बाहुबल में कमजोर मानते हैं, उनका उपहास और अपमान करते फिरते हैं, दंडित उन्हें मैं भी कर सकता हूं, लेकिन नहीं, उनको दंडित करने, उनका वध करने के लिए तो एक ऐसा ब्राह्मण आ चुका है जो अपने बाहुबल से ही तुम सबका अंत करेगा, और वह कहीं अन्यत्र नहीं, स्वयं तुम्हारे ही पौरोहित्य के कुल में आया है, भृगवंशी भार्गव कुल में परशुराम। अच्छा, यह बात है, तो फिर मैं उसी को पहले जाकर देखता हूं। ले ब्राह्मण, मैं चला उसे देखने। प्रस्थान। निर्भय। बंधु, ऋषि वशिष्ठ ने यह क्या बात कही कि तेरा वध करने के लिए कोई ब्राह्मण आ भी चुका है
और वह तेरे ही पौरोहित्य भार्गव कुल में। तुझे नहीं मालूम ये सब बंधुवर? तुम अपना दायित्व सम्यक रूप में निर्वहन नहीं करते, पर्याप्त भ्रमण नहीं करते। हम करते हैं हम। चलो ये सारी कथा मैं तुम्हें सुनाता हूँ। सुनाओ बंधु। अच्छा सुनो। भृगुवंशी भार्गव राजा महिष्मंत के समय से ही उनके कुल पुरोहित रहे हैं। भृगु के पुत्र ऋचिक हुए और ऋषि ऋचिक के पुत्र जमदग्नि हुए। ऋषि जमदग्नि के 5 पुत्र रुक्मवान, सुखेन, वसु, विश्वानस और परशुराम। बंधु ये सब तो ठीक है, परंतु ब्राह्मण कुल में क्षत्रियोचित संतान कैसे हुई? बंधु उसके लिए मुझे तुम्हें एक और पुरानी कथा सुनानी पड़ेगी। तो सुनाओ ना बंधु, मेरे अच्छे बंधु। तो सुनो। प्राचीन काल में कन्नौज में गाधी नाम के एक राजा राज्य करते थे। उनकी सत्यवती नाम की एक अत्यंत रूपवती कन्या थी। राजा गाधी ने सत्यवती का विवाह भृगुनंदन ऋचिक के साथ कर दिया। फिर सत्यवती के विवाह के पश्चात भृगु ऋषि ने अपनी पुत्रवधू को आशीर्वाद दिया और कोई वर मांगने को कहा। फिर जब कल बताऊंगा, अब देर हो रही है। महल जाकर रानी को भी तो सारे समाचार देने हैं कि महाराज को वशिष्ठ ऋषि ने क्या श्राप दिया है। अब कथा कहानी ही सुनते रहोगे क्या? दायित्व निर्वहन करो बंधो, पहले दायित्व निर्वहन करो। अच्छा, कथा बाद में बता देना। दायित्व निर्वहन वह पड़क चूल्हे में। ऐसा क्यों मित्र? अरे सरकार क्या सभी को ईमानदारी से दायित्व निर्वहन की मुद्राएं देती है? तुमको क्या कुछ विशेष मिला है? या तो ईमानदार पिदते रहते हैं और गधे बादाम चढ़ते रहते हैं। ऐसा नहीं कहते मित्र। क्यों न कहूँ मित्र? और किसी से नहीं तो कम से कम तुमसे तो कह ही सकता हूँ। अच्छा अब चलो। महाराज कार्तवीर्यार्जुन अब ऋषि जमदग्नि के आश्रम की ओर जाएंगे। रानी जी को समाचार सुनाकर वहाँ भी नवीन समाचार लेने जाना है। फिर शेष कथा वह रास्ते में सुनाता चलूँगा। प्रस्थान। द्वितीय अंक। प्रथम दृश्य। ऋषि जमदग्नि के आश्रम का सुरम्य वातावरण, चारों ओर शांति, तन मन को शांत प्रशांत रखने वाली शांति, यत्र तत्र होते हुए शांति पाठ, आश्रम को निनादित करते मंत्र जाप, यंत्रवत होते दैनिक कार्य, यत्र तत्र अध्ययन मनन चिंतन रत शिष्य वृंद बाल वृंद। अचानक एक तपस्विनी तीव्र गति से नववधू ऋचिक सहधर्मिणी सत्यवती के कुटीर की ओर आकर द्वार पर निवेदन करती है। तपस्विनी। देवी सत्यवती, आपके ससुर ऋषि भृगु आपको सौभाग्य आशीष प्रदान करने हेतु पधार रहे हैं। हे देवी, वे कृपा कर कहाँ हैं? मैं आगे आकर उनको अर्घ्य अर्पण करूं। इतने में ऋषि भृगु आ पहुँचते हैं। सत्यवती उन्हें आगे आकर अर्घ्य अर्पण करती है। सत्यवती। हे पितृव्य, आपका स्वागत है। भृगु। अखंड सौभाग्यवती भव पुत्री, मेरे आशीष स्वरूप तुम कुछ मांग लो पुत्री। प्रभु अपने आशीष दे, मुझे सब कुछ तो दे दिया। ये तो तुम्हारा अधिकार था ही पुत्री।
अब तुम भी तो अपना कुछ इच्छित मुझसे मांगो। यदि आप प्रसन्न ही हैं तो मुझे यह वर दें कि मेरी माता एक पुत्र रत्न की माँ बन सके। तथास्तु। लो, ये 2 चारू हैं, इसे तुम ऋतु स्नान के पश्चात गूलर के वृक्ष का आलिंगन कर सेवन कर लेना, और इस दूसरे चारू को इसी कामना के साथ तुम्हारी माता पीपल के वृक्ष का आलिंगन कर सेवन कर लेंगी। उचित समयोपरांत तुम दोनों पुत्र रत्न प्राप्त कर सकोगी। उसी दिवस सत्यवती ने अपनी माँ को अपने पास बुलाकर कहा, माते, मेरे पितृव्य ने आपको भी पुत्र रत्न प्राप्त हो सकने का प्रसाद प्रदान किया है। आप इसे मेरी बताई हुई विधि के अनुरूप ग्रहण कर लेना। सत्यवती की माता ने ये कल्पना कर कि निश्चित ही ऋषि श्रेष्ठ ने अपनी पुत्र वधू को श्रेष्ठ प्रसाद प्रदान किया होगा, उसका पात्र परिवर्तित करके स्वयं ने उसका सेवन कर लिया, और दूसरी ओर ऋषि भृगु को दिव्य दृष्टि से यह सब ज्ञात हो गया। वे पुनः अपनी पुत्र वधू के पास आए और सत्यवती को संबोधित करते हुए बोले, पुत्री, तुम्हारी माता ने तुम्हारे साथ छल किया है। उसने तुम्हारे चरु का सेवन कर लिया है, फलतः तुम्हारी संतान ब्राह्मण होते हुए भी क्षत्रिय के जैसा आचरण करेगी, और तुम्हारी माता की संतान क्षत्रिय होते हुए भी ब्राह्मण के समान आचरण करेगी। नहीं प्रभु, मुझ पर कृपा करें, मेरी संतान तो ब्राह्मण का ही आचरण करे, मेरा पौत्र भले ही क्षत्रिय आचरण वाला बनकर जन्म ले प्रभु। तथास्तु, तुम विनती करती हो तो ऐसा हो जाएगा। भृगु ऋषि का प्रस्थान, यवनि का पतन। अब है उचित समयोपरांत सत्यवती की माता ने विश्वरथ विश्वामित्र को जन्म दिया, जो क्षत्रिय होते हुए भी अंततः ऋषि बने, और सत्यवती ने जमदग्नि को जन्म दिया, जो ऋषि हैं। ये अत्यंत तेजस्वी हैं। बड़े होने पर इनका विवाह प्रसेनजित की पुत्री रेणुका से हुआ। इन्हीं रेणुका और जमदग्नि ऋषि की 5वीं संतान परशुराम हुए, जो ब्राह्मण होते हुए भी क्षत्रियोचित आचरण वाले हैं। अच्छा, यह कहानी है। हाँ, फिर जमदग्नि के आश्रम में 5वें पुत्र का भी सुखद जन्मोत्सव मना। कैसा था जन्मोत्सव? अत्यंत सुखद। आश्रम में भरपूर आनंद हुआ। मैंने भी वह जन्मोत्सव देखा था, वह आज भी मुझे स्मरण हो आता है। क्या गीत संगीत हुआ था, वह दृश्य आज भी मेरी आंखों के सामने आ जाता है। यवन का उद्घाटन संगीत वीथिका से संवेद स्वर में गायन। जगत की पीड़ा के हरण, जन जन मंगल के कारण, देने को हमें शरण, रिपु दल के जो हैं मरण, प्रकटे हर के अवतार, विष्णु आवे सब पार, माता रेणुका गर्भ, गुण छात्र धर्म के सर्व, जमदग्नि के हैं गर्भ, तृतीया का लेकर पर्व, अक्षय श्री राम अवतार, श्री परशुराम अवतार, क्षत्रिय
प्रियजन अत्याचार, भू पर है हाहाकार, चहूँ और है चीख पुकार, ध्वनि मार मार बस मार, कर ने सब का उद्धार, भय परशुराम अवतार। हुई आकाशवाणी, लीला माने जानी, प्रभु महिमा पहचानी, फिर भई सब अनजानी, कि ये विष्णु के अवतार, छठवें श्री राम अवतार। यवनी का पतन निर्भय। सौभाग्यशाली हो बंधु, अब तो वे पर्याप्त बड़े हो गए होंगे। हाँ हाँ, क्यों नहीं, अब तो वे युवा हैं। भृगुश्रेष्ठ ने उनका नामकरण राम किया है। भगवान शिव की आराधना से उन्हें परशु प्राप्त हुआ है, इसलिए अब वे परशुराम कहलाते हैं। आरंभिक शिक्षा उन्होंने ऋषि जमदग्नि और ऋषि ऋचिक के आश्रम में प्राप्त की। महर्षि ऋचिक से उन्हें सारंग नामक दिव्य वैष्णव धनुष प्राप्त हुआ है। शिव से उन्हें विद्युद्दभि नामक दिव्यास्त्र प्राप्त हुआ है। त्रैलोक्य विजय कवच, स्तवराज स्तोत्र एवं मंत्र कल्पतरु प्राप्त हुआ है। चक्र तीर्थ में भगवान विष्णु से उन्हें त्रेता में राम अवतार होने पर भी, उनके तेजोहरण के उपरांत भी कल्पांत पर्यंत तपस्यारत रहे भूलोक पर अमर रहने का वर प्राप्त हुआ है। उन्हें इतना कुछ प्राप्त हुआ है। हाँ, वे अपने पिता के प्रिय, माता के दुलारे हैं, सखाओं के सखा, भ्राताजन प्यारे हैं। वे बड़े योग्य और होनहार हैं। उन्होंने वे शिक्षा जो एक बालक के 8 वर्ष के योग्य होती हैं, अपनी माता की शिक्षाओं से ही सीख ली है। वे पशु पक्षियों तक की भाषा समझते हैं, उनसे बात कर सकते हैं। यहाँ तक कि कई वनैले पशु, खूंखार हिंसक पशु उनके स्पर्श मात्र से सत्वर ही उनके मित्र बन जाते हैं। सभी भ्रातृजन उनके प्राण हैं। अपने माता पिता के वे परम भक्त हैं। एक बार तो, अरे देखो कोई आ रहा है, अरे ये तो सिंह की गुर्राहट है। चलो चलो, हम शीघ्रता से दूसरी ओर जाकर किसी पेड़ पर चढ़ जाते हैं। द्वितीय अंक, द्वितीय दृश्य। जमदग्नि। देवी रेणुके, मैं यज्ञ काल आने पर यज्ञ कार्य संपन्न करूँगा। आप नदी से पवित्र जल ले आएं और राह से कुछ समिधा भी एकत्र करती लाएं। समिधा भी अब व्यतीत हो गई है। जैसी ऋषवर की आज्ञा, मैं समिधा एवं जल लेने हेतु प्रस्थान करती हूँ। प्रस्थान। राह में रेणुका समिधा चुनती चलती हैं। समिधा को एक स्थान पर रख नदी तट पर जल लेने हेतु पहुँचती हैं। वहाँ गंधर्व राज चित्ररथ की अपनी प्रेयसियों के साथ चल रही जल क्रीड़ा को काफ़ी समय तक देखती और रह जाती हैं। रेणुका स्वगत। आहा, गंधर्वराज चित्ररथ अपनी प्रेयसियों के साथ कितनी सुंदर जल क्रीड़ा कर रहे हैं। अरे ये क्या, मैं तो इनकी जल क्रीड़ा को देखते ही रह गई। ऋषिवर की यज्ञ वेला भी समाप्त होने को आई। ये क्या हुआ मुझे? ऋषिवर अवश्य ही कुपित होंगे। शीघ्र चलती हूँ। रेणुका को आने में विलंब होते देख ऋषिराज जमदग्नि ने अपनी दिव्य दृष्टि से सब कुछ जान लिया।
रेणुका के आश्रम पहुंचने पर उन्होंने एक एक कर अपने 5 पुत्रों को बुलाकर उन्हें आदेश दिया, जमदग्नि, पुत्र अपनी माता का सुरक्षित कर दो। उनके हुए 4 पुत्र अपने पिता के इस आदेश से कंपित हो यह कहते हुए पीछे हट गए कि हे पिता श्रेष्ठ, हमसे यह जघन्य अपराध नहीं हो सकता। पुत्र परशुराम अपने पिता की आज्ञा का पालन करते हुए अपनी माता का शिरच्छेद कर दो। परशुराम परशुरे आगे बढ़ते हैं और अपने पिता की आज्ञा पालन करते हुए तुरंत अपने परशु से अपनी माता का शिरच्छेद कर देते हैं। शिरच्छेद करते ही यह कह कह कर फूट फूट कर रो पड़ते हैं कि हा मातृहंता परशुराम, तूने यह क्या कर डाला। हे पितृदेव, मैंने यह क्या पाप कर डाला। मुझे इसका दंड दो पितृदेव, मुझे इस घोर अपराध का कठोरतम दंड दो। जमदग्नि रुदन करते हुए परशुराम को चुप कराते हैं। नहीं पुत्र, तुमने कोई अपराध नहीं किया, तुमने तो मात्र अपने पिता की आज्ञा का पालन किया है। मैं तुम्हारी पितृ भक्ति से प्रसन्न हूं, मांगो, क्या वर मांगते हो। परशुराम अति शीघ्रता से, तो पितृदेव माता को पुनः प्राणदान दो, साथ ही उन्हें इस दुर्घटना की किंचित भी स्मृति न रहे। मुझे यह भी बताने की कृपा करें कि आपने मुझसे ऐसा क्यों करवाया। ऐसा ही होगा पुत्र, सुनो। जमदग्नि ने उन्हें संपूर्ण वृत्तांत सुनाते हुए कहा, पुत्र, देवी रेणुका का मन किंचित विचलित हो गया था। मन ही तन को पाप कर्म के लिए प्रेरित करता है। जहाँ मन गया वहाँ तन गया। अब इस घटना से उसके तन और मन दोनों परिष्कृत हो चुके हैं। लो, मैं उन्हें पुनः जीवन दान देता हूँ। जमदग्नि ऐसा ही करते हैं। तत्पश्चात परशुराम कुछ समय अपने परिवार के साथ प्रसन्नता से व्यतीत करते हैं। कुछ काल उपरांत परशुराम, हे पितृदेव, हे माते, आपकी अनुमति से मैं कुछ समय तपस्या में व्यतीत करने हेतु जाना चाहता हूँ। दोनों माता पिता, जैसी तुम्हारी इच्छा पुत्र, निश्चिंत हो, जब चाहे तब तपस्या हेतु प्रस्थान कर सकते हो। हे देव, मैं शीघ्र ही प्रस्थान करना चाहता हूँ। दोनों शुभ पंथानम, प्रस्थान, दृश्य परिवर्तन, दोनों चर। अरे परशुराम तो इधर ही आ रहे हैं, उधर से सिंह आ रहा है, देखते हैं आगे क्या होता है। दोनों चुपचाप देखते रहते हैं। सिंह गुर्रा कर अपनी बोली में उनसे कुछ कहता है। परशुराम उसके पास जाते हैं, उसके सिर पर प्यार से हाथ फेरते हैं, उसके पैर में चुभा हुआ शूल निकालते हैं। सिंह शूल निकलवा कर उनकी ओर श्रद्धापूर्ण दृष्टि से देखता हुआ चुपचाप चल देता है। दोनों चरों की ओर देखते हुए परशुराम, तुम दोनों भी जो दूर छिपे बैठे हो, उतरकर अपने रास्ते आगे बढ़ जाओ। सिंह तुमसे कुछ न कहेगा। परशुराम यह कहकर आगे बढ़ जाते हैं। दोनों चर बड़े आश्चर्य के साथ, देखा बंधु, बंधु, देखा भी, जाना भी, परंतु कार्तवीर्य का तो अभी इस ओर आने का कोई संकेत ही नहीं मिल रहा। चलो बंधु, धीरे धीरे चलते हैं, वह इधर आएगा अवश्य, उसने कहा जो था। हाँ हाँ, इसीलिए तो हम लोग इस ओर आए हैं। प्रस्थान, द्वितीय अंक, तृतीय दृश्य। जमदग्नि ऋषि का पावन आश्रम, वातावरण शांत प्रशांत। स्वयं जगदम्बी कपिला गाय की सेवा कर रहे हैं। इतने में आश्रम में सहस्रार्जुन का
अपने चुने हुए योद्धाओं के साथ प्रवेश होता है। जमदग्नि: आइए राजन, आपके कुल पुरोहित भार्गव जमदग्नि के आश्रम में आपका आपके सभी साथियों सहित स्वागत है। जमदग्नि उसका यथोचित स्वागत करते हैं सहस्रार्जुन अक्खड़पन के साथ। अरे ब्राह्मण, तेरा वह पुत्र कहाँ है जिसे लोग परशुराम कहते हैं? जमदग्नि को यद्यपि उसका व्यवहार सुहाता नहीं है, तथापि वे उसको शांतिपूर्ण ढंग से उत्तर देते हुए कहते हैं, राजन, मेरा पुत्र परशुराम तो अभी तपस्या करने हेतु हेमगिरी अंचल में कहीं गया हुआ है। आदेश करें, क्या सेवा करूं मैं आपकी? अरे ब्राह्मण, आया तो मैं उसी को देखने था, पर तू मुझे यह बता, तूने इस जंगल में भी हमें इतने सुस्वादु मिष्ट पदार्थ कहाँ से खिलाए? राजन, यह तो इस कपिला गाय की सेवा से ही संपन्न हुआ है। अच्छा, इतनी चमत्कारी गाय, और तूने आज तक इसको हमसे छुपा कर रखा? अभी भी तू इसको हमको भेंट कर दे। नहीं राजन, ये तो सप्तऋषियों की गाय है, इसे मैं आपको कैसे भेंट कर सकता हूँ? और अभी तो इसकी सेवा करते मुझे अल्प ही समय हुआ है। अरे हट, सप्तऋषियों की गाय, तुझे पता नहीं, पृथ्वी की समस्त वस्तुओं पर राजा का प्रथम अधिकार होता है, और वे उस गाय को उनसे बड़े आवेश के साथ छीनकर अपने साथ राजमहल ले जाता है। सभी उसे असहाय देखते रह जाते हैं। वे दोनों चर भी दूर से ये सारा दृश्य देखते रह जाते हैं। निर्भय: अब क्या होगा बंधु? अब है, होगा क्या? युद्ध होगा। अब परशुराम निश्चित रूप से राजा कार्तवीर को दंडित करने आएंगे, पर उनको इस घटना का ज्ञान कैसे होगा? तुम्हें पता नहीं है बंधु, उन्होंने अपने तप से बहुत सी दिव्य शक्तियां अर्जित कर ली हैं। उन्हें किसी भी दुर्घटना का सहज अनुभव हो जाता है, और वे मन की सी तीव्र गति से कहीं भी आ जा सकते हैं, परंतु वे कार्तवीर की भांति उसका दुष्प्रदर्शन नहीं करते फिरते भाई। चलो मित्र, देखते हैं आगे क्या होता है। कार्तवीर प्रसन्न चित्त महल में पहुंचकर अपनी रानी को सुख संवाद सुनाता है। प्रिय, देखो, आज हम उस ब्राह्मण जमदग्नि के आश्रम से एक अलौकिक गाय लाए हैं। क्या ऋषिवर ने उसे आपको भेंट किया है? कैसी भेंट? वह तो उसे हमको दे ही नहीं रहा था, हम तो उससे बलात् हरण करके ले आए हैं। आपने ये अच्छा नहीं किया स्वामी, वे हमारे कुल पुरोहित वर्ग में हैं। कुल पुरोहित हैं तो क्या हम उनको अपने सिर पर बिठा लें? पुरोहित का स्थान सिर पर ही होता है स्वामी, मैं नहीं मानता यह सब। स्वामी, उनका पुत्र परशुराम बड़ा बलवान है, शक्तिवान है, वह अनेक दिव्य विधाओं शक्तियों का स्वामी है। उनका नाम संसार के 8 अमर व्यक्तियों ऋषि मार्कंडेय, भगवान वेदव्यास, राजा बलि, महावीर हनुमान, राजा विभीषण, कृपाचार्य व अश्वत्थामा के साथ सम्मिलित है। प्रभु, उनके साथ आपका वैर बढ़ाना उचित नहीं, और तुम्हारा सहस्रार्जुन की महिषी होते हुए भयभीत होना उचित नहीं। द्वितीय अंक, चतुर्थ दृश्य। हिमगिर का वनांचल, परशुराम अपने तपो आसन से उठते हुए।
परशुराम स्वगत। आज अचानक मुझे ऐसा क्यों अनुभूत हो रहा है कि जैसे कहीं पितृ आश्रम में कुछ अघटित घट गया है। आश्रम वासियों के साथ माता पिता भ्राता सभी चिंतित हैं। चलकर देखता हूँ क्या कुछ अघटित घट गया है। पितृ आश्रम में आने पर माता पिता, आ गए पुत्र, तपस्या निर्विघ्न पूर्ण हुई तुम्हारी। आपके शुभाशीष से मेरी तपस्या निर्विघ्न संपन्न हुई। देव, आप अपनी कुशलता कहें। सभी आश्रमवासी क्यों चिंतित दिखाई देते हैं? अपनी कपिला गाय भी दिखाई नहीं दे रही है। यहाँ क्या कुछ अनिष्ट घटा है देव? माता पिता, तुम चलकर पहले कुछ विश्राम कर लो पुत्र, फिर सभी कुछ विस्तार से बताया जाएगा। नहीं देव, पहले मुझे तीव्र जिज्ञासा हो रही है, मुझे सभी कुछ बतलाएं आप। तो सुनो पुत्र, यह राजा कार्तवीर आया था। हमने उसका यथोचित आदर सत्कार किया। फिर वह तुम्हारे विषय में पूछने लगा कि परशुराम कहाँ है। मैं उसे ही देखने आया हूँ। इतने में उसकी कुदृष्टि कपिला पर पड़ी। हमारे पर्याप्त विरोध करने पर भी वह उसे हमसे छीनकर अपने साथ अपने महल ले गया है। वह अपनी दुर्नीतिपूर्ण चुनौती ही हमको दे गया है। परशुराम अति आवेश में भरकर, उसकी यह उद्दंडता, मैं अभी उसके महलों में जाकर उसको तो पाठ पढ़ाऊंगा ही, कपिला को भी अपने साथ लेकर आश्रम लौटकर आऊंगा। पितृदेव, आप चिंता न करें, उसको तो सीख मिलनी ही चाहिए। अब वह मांगे तो भी अब उसको अपने प्राणों की भी भीख नहीं मिलेगी। नहीं पुत्र, ऐसा नहीं करना। हम ब्राह्मण हैं, हम क्षमाशील ही होते हैं। हम क्षमा करें अपराधों को। हम दया सदा देते आए दुनिया के बड़े बड़े व्याधों को। परशुराम का कथन, यदि कार्य दया का किया होता निश्चित ही मैं तो दया करता, लेकिन वह तो दुष्कर्मों से बन बैठा स्वयं स्वप्राण हरता। यदि अब भी मार्ग पर आया हुआ है तो अब भी मैं क्षमा दान दूंगा। गलती स्वीकारी जो उसने, तो उसे अब भी प्राण दान दूंगा। प्रस्थान। कार्तवीर की विशाल सभा, वह अपने 10,000 पुत्रों, अन्य योद्धाओं के साथ नृत्य गान आदि देखने सुनने में व्यस्त है। कोकिल कूकत मधुवन मधुवन, कोकिल कूकत मधुवन मधुवन, हरे हिया अली जग जन तनु मन, हरे हिया अली जग जन तनु मन, गाओ प्रिय राग वसंत, गुंजित हो दिग दिगंत, उड़ती तितली डाली डाली, उड़ती तितली डाली डाली, देसी बनी मधु पीमत वाली, दिसी बनी मधु पीमत वाली, आया ऋतुराज वसंत, गूंजे स्वर दिग दिगंत, बोरे अम्बुआ की हरियाली, बोरे अम्बुआ की हरियाली,
मैं भी बोराई हूँ आली, मैं भी बोराई हूँ आली। छेड़े प्रिय मदना कंत, गूंजे स्वर दिग दिगंत। श्री सहस्त्र बाहु महाराज, मुझे आन सम्हारो आज। मेरे हो आप वसंत, गूंजे स्वर दिग दिगंत। तभी आवेश में भरे हुए परशुराम वहाँ आते हैं। वे द्वारपाल को परे धकेल कर सभा मध्य पहुंच जाते हैं। कार्तवीर क्रोध में भरकर, यह कौन अपने काल का आह्वान कर रहा है? हे राजन, आप मेरे पितृदेव ऋषि जमदग्नि की कपला गाय का बलात्हरण कर ले आए हैं। यह आपका कार्य शोभनीय नहीं है। तो तू मुझे मेरा शोभनीय कार्य समझाने आया है? मुझे वे गाय क्षमा प्रार्थना सहित लौटा दे, मैं वही गाय वापस लेने आया हूँ। अरे मूर्ख ब्राह्मण, क्षमा तो तू मांग मुझसे, जो सभा में ऐसे आया है। तुझको है कुछ ज्ञात नहीं, तू मृत्यु अपनी लाया है। परशुराम, एक बार फिर कहता हूं, बात मेरी मान लो तुम, अन्यथा फिर जो होगा उसका परिणाम सोच लो तुम। अन्यथा क्या मूर्ख ब्राह्मण? मुझको भी गाय बलात् ले जानी होगी और तुझको तेरी औकात बतानी होगी। तू गाय बलात् ले जाएगा? अवश्य। अरे मूर्ख, क्या तुझे ज्ञात नहीं कि पृथ्वी की समस्त वस्तुओं पर प्रथम अधिकार राजा का होता है? परंतु कोई राजा अपनी शक्ति मद में भर निरीह प्रजा की वस्तुओं का बलात्हरण नहीं करता। अरे दंभी, राजा प्रजा को सुविधा उपलब्ध कराता है या उनकी सुविधाओं का हरण करता है? कार्तवीर क्रोध में भरकर, सैनिकों, बांध लो इस प्रलापी ब्राह्मण को। सैनिक तीव्रता के साथ परशुराम जी को बंदी बनाने के लिए आगे बढ़ते हैं। परशुराम जी भी तीव्र वेग के साथ उन पर टूट पड़ते हैं, सभी का संहार कर डालते हैं। अब कार्तवीर के 10,000 पुत्र उन पर आक्रमण करते हैं, उनका भी संहार होता देख अब स्वयं कार्तवीर अपनी सहस्त्र भुजाओं के साथ उन पर टूट पड़ता है। उनमें घनघोर युद्ध होता है। अंततः परशुराम भगवान अपने परशु से उसकी सहस्त्रों भुजाओं को काटकर उसकी सभा के द्वार पर ही उसका वध कर डालते हैं। कपड़ा गाय को अपने साथ लेकर पुनः अपने माता पिता के पास जाने हेतु प्रस्थान करते हैं। नेपथ्य से वहाँ रुदन ध्वनियाँ आती हैं। निर्भय बंधुवर, हो गया अंततः अत्याचारी का अंत। ये तो होना ही था बंधुवर, दुराचारी का अंततः यही अंत होता है। क्या सर्वनाश ही हो गया? नहीं, अभी सर्वनाश नहीं हुआ। कार्तवीर के कुछ पुत्र इस समय तो कहीं भागकर छुप गए हैं, लेकिन वे शांत नहीं बैठेंगे। कार्तवीर के ही पुत्र जो ठहरे, देखते हैं आगे क्या होता है। अब तो अपनी राज सेवा भी गई ही समझो। नहीं मित्र, अभी राज सेवा नहीं जाएगी। परशुराम भगवान ने रानी और रणनिवास को अभी थोड़े ही कुछ कहा है। वे तो स्वयं विराट नारी जाति जागृति अभियान के संचालक हैं।
उन्होंने अत्रि ऋषि की पत्नी अनुसुईया, अगस्त ऋषि की पत्नी लोपामुद्रा अपने प्रिय शिष्य अकृतवर्ण के सहयोग से इसे गति प्रदान की है। वे तो वैदिक संस्कृति के प्रचार प्रसार के पक्षधर हैं। हाँ बंधु, वे विद्वान तो बहुत हैं। उन्होंने एकादश छंद युक्त शिव पंचत्वारिंशुनाशम स्तोत्र भी लिखा है। उनकी इच्छित फल प्रदाता ओम जामदग्नाय विद्महे महावीराय धीमहि तन्नो परशुरामः प्रचोदयात् गायत्री भी है। भारत देश के अधिकांश ग्राम उन्हीं के द्वारा बसाए हुए हैं। इनमें कोंकण, गोवा, केरल आदि का भी समावेश है। हाँ बंधु, कौन पराजित कर पाएगा उन्हें? कोई नहीं। तृतीय अंक, प्रथम दृश्य। ऋषि जमदग्नि का आश्रम। ऋषि जमदग्नि एवं उनकी सहधर्मिणी रेणुका अपने अपने आसनों पर शांत भाव से विराजमान हो वार्तालाप कर रहे हैं। सभी आश्रमवासी चुपचाप अपने अपने क्रियाकलाप करते हुए इधर उधर आ जा रहे हैं। रेणुका, देव पुत्र परशुराम एकाकी ही क्रूर कार्तवीर्य की सभा में गया है। कुछ अनिष्ट न हो स्वामी, तुम चिंतित न हो देवी, मुझे पूर्ण विश्वास है उसका कोई कुछ अनिष्ट नहीं कर सकता। तभी परशुराम को कपिला गाय सहित आश्रम में प्रवेश करते हुए देखकर, लो देवी, तुम व्यर्थ चिंतित हो रही थी, पुत्र परशुराम सकुशल लौट आया है। परशुराम, ममतामयी माँ को पुत्र परशुराम का प्रणाम ज्ञात हो। पूज्य पितृदेव को पुत्र परशुराम का प्रणाम ज्ञात हो। दोनों एक साथ, कुशल से तो हो पुत्र। हाँ हे माता पिता, मैं पूर्णतया कुशल से हूँ, परंतु वहाँ कार्तवीर्य का मुझे वध ही करना पड़ा। जमदग्नि, यह क्या किया तुमने पुत्र? वे हमारे यजमान थे, हमारे राजा थे। हे तात, उनके पूर्वज पुण्य आत्मा धर्मात्मा थे, अतः हम भी उनके पुरोहित थे। लेकिन राजा कार्तवीर राजा न रहा। पितृदेव, वह तो आताताई अत्याचारी बन गया था। राजा का धर्म प्रजा उत्पीड़न नहीं, प्रजा पोषण है। वह अत्यधिक अभिमानी अहंकारी हो चुका था। वह अत्यधिक अभिमानी अहंकारी हो चुका। एक मुनि की गाय तक को छीन लेना एक राजा का कार्य है। सहस्त्रबाहु धर्मपरायण नहीं रहा था, उसे दंडित करना ही उचित था। उसका दंड भी मृत्यु से कम न था। पुत्र, क्या एक गाय के कारण? नहीं पितृदेव, मात्र गाय के कारण ही नहीं। क्या आप अनभिज्ञ हैं उसके अत्याचारों से? सर्वत्र ही हाहाकार मचा हुआ था। वह तो वशिष्ठ ऋषि तक के समझाने पर नहीं समझा। संपूर्ण धरा ही उससे कंपित थी। फिर भी एक ब्राह्मण के द्वारा राजा का वध किया जाना, इसी मानसिकता के कारण तो आज आताताई अत्याचारी वर्ग व सत्ताधीश निरीह जनों पर अत्याचार कर रहे हैं। उनके अत्याचारों का अंत करने के लिए मात्र मुझे ही नहीं, हर निरीह को परशुराम बनना होगा पितृदेव, अन्यथा वे यूं ही सदैव लुटते पिटते रोते कलपते बिसूरते सिसकते रहेंगे। शांत हो पुत्र, शांत हो। तुमने उसे दंडित कर उचित किया। मैं उसका वध भी नहीं करना चाहता था, परंतु उसने तो मुझे बंदी बनाने का ही आदेश दे दिया था। फिर मैं करता भी क्या? मुझे वह सब करना पड़ा जो मैं नहीं करना चाहता था। शुरुआत उसी ने की पितृदेव। जाओ अब तुम विश्राम करो। नहीं पितृदेव, अब मैं अपने पाप प्रक्षालन के लिए तपस्या करने जाऊंगा, अनुमति दें। जैसी तुम्हारी कामना पुत्र, हम पुनीत कर्म में बाधक नहीं बनेंगे। श्री चरणों में मेरा प्रणाम।
प्रभु तुम्हारा मंगल करें। परशुराम तपस्या हेतु प्रस्थान करते हैं। कुछ समय उपरांत सहस्रार्जुन के शेष पुत्रों को ज्ञात होता है कि परशुराम अपने आश्रम में नहीं हैं। वे आश्रम में आकर उत्पात मचाते हैं। कार्तवीर्यार्जुन पुत्र जयध्वज, कहाँ हैं वे बुढ़े और बुढ़िया, उस परशुराम के माता पिता? मैं यहाँ हूँ राजपुत्रो, राजकुमार जयध्वज, कहो। ले ब्राह्मण, हमारा प्रतिशोध प्रसाद। वह एक खड्ग के एक ही प्रहार में जमदग्नि का शिरच्छेद कर डालता है। उनकी देह पर 21 प्रहार करता है। अन्य पुत्र रेणुका को धकेल कर भूमि पर डाल देते हैं और तीव्र वेग से आश्रम से निकल जाते हैं। उनके जाने के पश्चात रेणुका उच्च स्वर में विलाप करते हुए, हे पुत्र परशुराम, कहाँ हो तुम? देखो, दुष्ट पापी तुम्हारे पिता का वध कर गए। पुत्र, शीघ्र आओ पुत्र। परशुराम नेपथ्य सही, अरे माते की करुण पुकार, मैं शीघ्र चलकर देखता हूँ। रेणुका परशुराम के आने पर, हे पुत्र, आ गए तुम? देखो, दुष्ट सहस्रार्जुन के पापी पुत्र तुम्हारे पिता का वध कर गए। पुत्र, ओह, पिता की देह पर 21 घाव। आप विचलित न हो माते, मैं शीघ्र सब उपचार करूंगा। भ्रातृजन, आप पितृदेव की देह को सुरक्षित रखना। मैं कुरुक्षेत्र में जाकर चारों दिशाओं में स्वयं ब्रह्मा और आचार्य जनों को नियुक्त कर मृत संजीवनी यज्ञ संपन्न कर पिता को पुनः जीवित करूंगा। यज्ञ आरंभ होकर संपन्न होता है। तत्पश्चात परशुराम आकर मृत संजीवनी विद्या से पिता जमदग्नि को जीवित कर देते हैं। परशुराम, माते, पितृदेव जीवित हैं, आप सौभाग्यवती हैं। अब मैं महिष्मती नगरी जाता हूँ और पितृदेव की देह को 21 घाव देने वाले आताताई अत्याचारी क्षत्रियों से 21 ही बार पृथ्वी को विहीन करूंगा। यह मेरा अटल प्रण है। प्रस्थान। महिष्मती नगर में परशुराम को आया देखकर चारों ओर भूचाल आ जाता है। सब इधर उधर दौड़ने भागने लगते हैं। सहस्रार्जुन के पुत्रों और उसके सहयोगी राजाओं के साथ परस्पर परशुराम का घोर युद्ध होता है। यह क्रम 21 बार घटित होता है। चारों ओर चीख पुकार, आह कराह, रुदन विलाप, वेदना के स्वर गूंजते हैं। अंततः ब्रह्मदेव, हे महर्षि कश्यप, अब तो आप ही परशुराम को संभालो। वे अपने प्रण के अनुसार अब 21 बार भी क्षत्रिय राजाओं का संहार कर चुके हैं। अब बहुत हुआ। राजा के बिना राज व्यवस्था भी सुचारू रूप से स्थापित नहीं हो सकती। प्रजा में, समाज में धर्म का पालन राजा द्वारा ही करवाया जा सकता है। अतः राजा का होना परम आवश्यक है। महर्षि कश्यप, आप सत्य कह रहे हैं ब्रह्मदेव। आप उनके गुरु हैं, आपकी बात वे अवश्य मानेंगे। कुछ कीजिए ऋषिवर। जो आज्ञा ब्रह्मदेव। ब्रह्मदेव की आज्ञा मानकर कश्यप ऋषि भगवान परशुराम जी के समीप आकर बोले। परशुराम जी के केश अब धूसर वर्ण के हो चुके हैं। कश्यप, पुत्र परशुराम, अब तो तुम्हारा प्रण पूर्ण हुआ। अब पृथ्वी पर एक सुचारू व्यवस्था की आवश्यकता है। आपका आदेश गुरुदेव। व्यवस्था स्थापना के लिए मैं संपूर्ण पृथ्वी को आपको अर्पण करता हूँ। मैं इसे स्वीकार करता हूँ पुत्र। अब यह संपूर्ण भूमि मेरे अधिकार में है। अतः आज के पश्चात
तुम इस भूमि पर अपना कोई अधिकार नहीं रख पाओगे, न ही कभी यहाँ रात्रि विश्राम करोगे। मुझे आपकी आज्ञा स्वीकार है गुरुदेव। दोनों का प्रस्थान भगवान परशुराम आकाश मार्ग से सागर तट पर पहुँचते हैं। हे जलनिधि, आप मुझे अपने निवास के लिए कुछ स्थान उपलब्ध कराने की कृपा करें। जलनिधि भयभीत हो शीघ्र ही सामने आया। जलनिधि, हे ऋषिवर, आपको अपने निवास के लिए जितने स्थान की आवश्यकता हो उतनी दूरी तक आप अपना परशु मेरी ओर फेंक दीजिए। मैं अपने गर्भ से उतना ही स्थान आपको अर्पित कर दूंगा। उत्तम, लेकिन जब मुझे अपने परशु की आवश्यकता होगी तो मेरा परशु आपको मुझे लौटाना होगा। जैसी आपकी आज्ञा ऋषिवर। तो लो, परशुराम अपना परशु समुद्र की ओर फेंक देते हैं। जलनिधि उतने ही स्थान तक अपने गर्भ से महेंद्रगिरी को प्रकट कर देते हैं। भगवान परशुराम निश्चिंत हो अपनी तपस्या में लीन हो जाते हैं। अब तीसरा अंक, द्वितीय दृश्य। भगवान परशुराम महेंद्रगिरी पर तपस्या लीन हैं। अचानक नेपथ्य से घोर गर्जना के साथ भगवान शिव के पिनाक धनु के भंग होने का स्वर सुनाई देता है। तत्पश्चात शंख ध्वनि, घंट, घड़ियाल ध्वनियाँ सुनाई पड़ती हैं, जिन्हें सुन परशुराम जी का ध्यान भंग हो जाता है। अरे, मेरे इष्टदेव भगवान शंकर के पिनाक धनु के भंग होने का स्वर, कौन है जिसने उसे भंग किया है? ध्वनि तो मिथिला नगरी से आती जान पड़ती है, चलकर देखता हूं। अब उनके केश धूसर से धवल हो चुके हैं। वे क्षण भर में धनु के भंग होने के स्थल राजा जनक की यज्ञशाला में पहुंच जाते हैं। मिथिला नरेश महाराजा जनक की यज्ञशाला भगवान श्री राम शिव धनु पिनाक को भंग कर चुके हैं। जानकी जी श्री राम के गले में वरमाला पहना रही हैं। वे वरमाला पहना के अपनी सखियों सहित रानियों के समीप जा चुकी हैं। इतने में परशुराम राजा जनक की यज्ञशाला में पहुंचते हैं। अपने क्रोध को संभाले हुए हैं। क्रोध को संभालने के चिन्ह उनके मुख से, चाल ढाल से स्पष्ट दृष्टिगोचर हो रहे हैं। राजा जनक, रानी मैना, पुत्री जानकी सभी उनको प्रणाम करते हैं। वे यथा योग्य आशीष प्रदान करते हैं। सीता जी को सौभाग्यवती होने का आशीष देते हैं। उपस्थित राजागण उन्हें अपने अपने पिता सहित अपना अपना नाम ले लेकर प्रणाम करते हैं। ऋषि विश्वामित्र का आदेश पा श्री राम लक्ष्मण दोनों भ्राता उन्हें प्रणाम कर आशीष लेते हैं। वे राम को टकटकी लगाकर देखते रह जाते हैं। विश्वामित्र उनका अभिनंदन करते हैं। अब उन्होंने भग्न हुए शिव धनु की ओर दृष्टिपात किया और अरे जनक मुझको बतला, अरे जड़ जनक मुझको बतला, यह शिव धन किसने तोड़ा है? भरी सभा के अंदर किसने सीता से नाता जोड़ा है? राजा जनक मौन बने रहते हैं, कोई उत्तर नहीं दे पाते। राजा जनक को मौन और सीता जी को भीत देख श्री राम बोले, नाथ शंभुधन भंजन हारा, हो ही को एक दासु तुम्हारा। हे राम, सेवक वह होता है जो सेवा कार्य करता है। ये तो मेरे लिए उसका शत्रुता पूर्ण ही कार्य है। ज्ञात है ये मेरे श्रद्धेय परम श्रद्धेय गुरुदेव भगवान शिव का धनुष है। वह व्यक्ति इस राज समाज से पृथक हो जाए, अन्यथा सभी राजा मेरे हाथों मारे जाएंगे। लक्ष्मण, ऐसे तो बचपन में अभ्यास करते हुए हमारे हाथों से बहुत से धनुष टूट गए हैं।
तब तो कभी आप इतने कुपित नहीं हुए। रे नृप बालक काल बस बोलत तो है न संभार, धनु ही सम त्रिपुरारु धनु विदित सकल संसार। मुनि श्रेष्ठ, आप अकारण ही इतने क्रुद्ध हो रहे हैं। ये तो पुराना धनुष था, ये तो भ्राता श्री राम के हाथों छूते ही टूट गया। श्री राम ने तो इसे नया समझकर ही उठाया था। कौशिक, ये तुम्हारा मंदमती बालक काल के वशीभूत हो रहा है, इसे मेरे क्रोध से बचाओ। मैं मात्र तुम्हारे कारण ही अब तक इसे जीवित छोड़ रहा हूं। हे मुनि श्रेष्ठ, आप क्रोध त्यागिए। श्री राम, आपके हाथ में परशु है, मेरा सिर आपके समक्ष है। आपसे युद्ध तो हम कर ही नहीं सकते। हमारा तो कुल ही गौ ब्राह्मणों का रक्षक है। ब्राह्मण वंश की तो ऐसी महिमा है प्रभु कि जो आपसे डरता है वह सबसे निडर हो जाता है। श्री राम के कोमल और रहस्यपूर्ण वचन सुन परशुराम जी विचार करने को विवश हो गए कि कहीं भगवान का प्रेतावतार ही तो मेरे समक्ष उपस्थित नहीं। उन्होंने अपनी शंका निवारण के लिए कहा, हे राम, तनिक इस लक्ष्मीपति के भी धनुष को अपने हाथों में लीजिए और इसे भी खींचिए। परशुराम जी को परम आश्चर्य हुआ। जब वे धनुष देने लगे तो वह स्वयं ही उनके पास चला गया। उनका तन पुलकित, मन मुदित हो उठा। उन्होंने श्री राम की विष्णु रूप वंदना की। हे विनयशील, कृपा करुणा के सागर, महादेव मन मानस हंस, आपकी जय हो। मैंने अनजाने में आपको बहुत से अनुचित वचन कहे। हे क्षमा के मंदिर दोनों भ्राता, मुझे क्षमा करें। अब मेरा सेवा काल पूर्ण हुआ प्रभु। अब आप मुझे प्रस्थान की, प्रायश्चित की अनुमति प्रदान कीजिए प्रभु। प्रणाम। जनक, हे ऋषिवर, पुत्री सीता के विवाह होने तक आप यहीं विश्राम कीजिए। नहीं राजन, मैंने कश्यप ऋषि को वचन दिया था, मैं इस पृथ्वी पर कभी भी रात्रि विश्राम नहीं करूँगा। जैसी ऋषिवर की इच्छा। प्रणाम। आइए, आपको पथ पर पहुँच आता हूँ। नहीं राजन, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। आप यहाँ अपने करणीय कार्य करें, मैं अपने पथ पर स्वमेव आरूढ़ होऊंगा। तुम्हारा कल्याण हो। तृतीय अंक, तृतीय दृश्य। काशी नरेश इंद्रद्युम्न की ज्येष्ठ पुत्री वन में अपनी समस्या के समाधान के लिए अपने नाना ऋषि होत्रवाहन से मिली। अम्बा, हे ऋषि श्रेष्ठ होत्रवाहन, आपकी नवासी अम्बा आपके श्री चरणों में अपना प्रणाम ज्ञापित करती है। आओ पुत्री, तुम्हारा स्वागत है। इस घोर वन में तुमने अपने नाना के पास आने का कैसे कष्ट किया? पूज्य नाना जी, देवव्रत भीष्म ने मेरा हरण करके भी मेरा वरण न करके मेरे नारीत्व का घोर अपमान किया है। मैं उनसे अपने अपमान का उचित प्रतिशोध लेना चाहती हूँ। वह किस प्रकार पुत्री? वन में ऋषि जनों से मुझे ज्ञात हुआ है कि महापराक्रमी ऋषि भगवान परशुराम आपके मित्र हैं। वे मेरा प्रतिशोध लेने में मेरी सहायता कर सकते हैं। आप उनसे मेरी सहायता करने के लिए कह सकते हैं और मेरी ओर से निवेदन कर सकते हैं। मैं अवश्य कहूँगा पुत्री, वे आज ही मेरे समीप आने वाले भी हैं। लो, वे आ भी गए। परशुराम, कैसे हो मित्र? और यह पुत्री कौन है? यह काशी नरेश इंद्रद्युम्न की पुत्री और मेरी दुहित्री है। यह यहाँ किस उद्देश्य से आई है? ऋषिवर को बताओ पुत्री। हे ऋषिवर, आपके शिष्य देवव्रत ने मेरा हरण करके भी मेरा वरण न कर मेरे नारीत्व का घोर अपमान किया है।
मैं उनसे अपने इस अपमान का उचित प्रतिशोध लेना चाहती हूँ, परंतु मैं निस्सहाय अबला हूँ। आप एक अबला की सहायता करें ऋषिवर। अवश्य पुत्री, मैं देवव्रत का आह्वान करता हूँ। देवव्रत भीष्म अपने गुरुदेव परशुराम के आह्वान पर कुरुक्षेत्र में आते हैं। देवव्रत गुरुदेव के चरणों में सादर प्रणाम। कैसे स्मरण किया गुरुदेव, आज्ञा कीजिए। देवव्रत, तुमने काशी नरेश की इस पुत्री का हरण किया था, परंतु इसका वरण नहीं किया। मेरी आज्ञा से तुम्हें इसका वरण करना होगा। गुरुदेव, इस आज्ञा का पालन नहीं कर पाने के लिए आप मुझे क्षमा करें। कारण, मैंने आजीवन ब्रह्मचर्य का व्रत धारण किया है, फिर मेरी आज्ञा का पालन न करने के कारण तुम्हें मेरे साथ युद्ध करना होगा। मेरा अपराध गुरुदेव, मेरी आज्ञा का पालन न करना। मैंने कारण बताया था गुरुदेव। इस पुत्री का अपराध, इसका क्या अपराध है? इसका हरण क्यों किया? मैंने इनको स्वतंत्र किया था गुरुदेव। इसका हरण करने के उपरांत, हरण से पूर्व तुमने इससे पूछा था? मैं युद्ध के लिए प्रस्तुत हूं गुरुदेव। यह तो तुम्हें करना ही होगा। तुम क्षत्रियों को सदैव से अपने बल का अभिमान जो रहा है, तैयार हो जाओ। गुरुदेव, मुझे अपने साथ युद्ध करने की अनुमति प्रदान करें। विजयी भव पुत्र, यदि तुम मुझसे अनुमति नहीं लेते तो मैं तुम्हें श्राप दे देता। मैं कृतार्थ हुआ गुरुदेव। तत्पश्चात दोनों में घोर युद्ध हुआ। दोनों ही अजय योद्धा थे। इस युद्ध का कोई परिणाम नहीं निकलना था, तभी वहां भगवान शिव प्रकट हुए। पुत्रों, तुम दोनों ही ये युद्ध बंद करो। तुम दोनों ही मेरे प्रिय शिष्य हो, दोनों ही अजय हो। पुत्री अम्बे, अगले जन्म में तुम शिखंडी के रूप में जन्म लोगी, तब ही तुम्हारा प्रतिशोध पूर्ण होगा। प्रस्थान। तृतीय अंक, चतुर्थ और अंतिम दृश्य। ऋषि परशुराम का आश्रम। परशुराम सूर्यपुत्र कर्ण को धनुर्विद्या का ज्ञान प्रदान कर रहे हैं। प्रिय कर्ण, अब तुम धनुर्विद्या में निष्णात हो चुके हो। अब धनुर्विद्या में कोई तुम्हारा प्रतिद्वंदी तुम्हारे समक्ष ठहर नहीं सकता। मैं धन्य हुआ गुरुदेव। अब मैं तनिक विश्राम कर लूं। परशुराम कर्ण की जंघा का सहारा लिए उनिद्र हैं। एक केकड़ा वहां आकर कर्ण की दूसरी जंघा को काटने लगता है। कर्ण उस पीड़ा से भी विचलित नहीं होता कि कहीं गुरुदेव की तंद्रा न भंग हो जाए। कुछ समय पश्चात परशुराम की तंद्रा भंग होती है तो देखते हैं कि कर्ण की जंघा से रक्त प्रवाहित हो रहा है। उस बहते हुए रक्त को देखकर, यह क्या हुआ कर्ण? कुछ नहीं गुरुदेव, एक केकड़ा मुझे काट रहा था और तुम उस पीड़ा से तनिक भी विचलित नहीं हुए। आपकी तंद्रा भंग न हो जाए, इस उद्देश्य से ही गुरुदेव। अरे दुष्ट कपटी, तुम शूद्र नहीं हो सकते। तुमने छल से मुझसे विद्या प्राप्त की है। तुम निश्चित ही एक क्षत्रिय हो। जाओ, मैं तुम्हें श्राप देता हूं। जब तुम्हें इस विद्या की सर्वाधिक आवश्यकता होगी, तब ही तुम्हें यह विस्मृत हो जाएगी। मैंने आपसे कोई छल नहीं किया गुरुदेव। देखिए मेरी विडंबना। आपके शिष्य गुरु द्रोण मुझे क्षत्रिय नहीं स्वीकारते और आप मुझे शूद्र नहीं स्वीकारते। प्रणाम गुरुदेव। प्रस्थान। कर्ण को प्रस्थान करते हुए देखकर परशुराम स्वगत। आह मेरे हतभाग्य प्रिय शिष्य कर्ण, तुमने एक बार भी मुझसे मेरे दिए हुए श्राप को लौटा लेने की प्रार्थना नहीं की पुत्र। देव ही तुम्हारे विपरीत है पुत्र। विधाता की गति विचित्र है, जिसे आज तक कोई जाना नहीं, कोई समझा नहीं। ईश्वर तुम्हारा नाम
अमर करे। यवन का पतन भगवान परशुराम की संवेद स्वर में स्तुति। भूजन उद्धारक दुर्जन संहारक। ये भी शोभा।